हर रोज की तरह ही 10 अक्टूबर 2024 की सुबह भी एक आम सी सुबह होने वाली थी। वहीं कहीं चिड़ियों की चहचहाहट तो कहीं ट्रांसपोर्ट का शोरगुल। सभी इसी उम्मीद से अपने बिस्तर पर सोने के लिए गए थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कुछ जो नींद में थे वो अनजान रहे, जो जाग रहे थे वो गमगीन हो गए। वो गमगीन हो गए दयालु व्यक्तित्व के धनी मशहूर उद्योगपति रतन टाटा के निधन की खबर सुनकर। आजाद भारत से पहले के देश के मशहूर उद्योगपति घराने टाटा सन्स के चेयरमैन रतन टाटा ने मुंबई के कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल में 86 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। उनका निधन बुधवार रात हुआ था और इसके बाद से ही देश भर में शोक की लहर है। देश के हर एक नामी गिरामी शख्स ने रतन नवल टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा, श्री रतन टाटा के दुखद निधन से भारत ने एक ऐसे महान व्यक्तित्व को खो दिया है जिन्होंने कॉर्पोरेट विकास को राष्ट्र निर्माण और उत्कृष्टता को नैतिकता के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, श्री रतन टाटा जी एक दूरदर्शी कारोबारी नेता, एक दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। लोकसभा में विरोधी दल के नेता और कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी ने लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय और परोपकार दोनों पर अमिट छाप छोड़ी है। उनके परिवार और टाटा समुदाय के प्रति संवेदनाएं। महायुति के बैनर तले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जैसे ही रतन टाटा के निधन की खबर सुनी, वो कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल पहुंचे, जहां मीडिया से मुखातिब होते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हम अपने राष्ट्रभक्त की विदाई राजकीय शोक के साथ करेंगे, जिसके फौरन बाद पूरे महाराष्ट्र में राजकीय शोक की घोषणा कर दी गई। भावुक होते हुए शिंदे बोले, हमने वास्तव में देश के एक अनमोल रतन को खो दिया है। देश शोक में डूब गया है। फडणवीस ने भी रतन टाटा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भी कैंडी ब्रिज हॉस्पिटल पहुंचे और रतन टाटा के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। ये इस दुनिया का ब्रह्मजाल है, कोई आता है तो कोई जाता है, पर हमारे जहन में रतन टाटा के जाने पर कुछ सवाल कौंध रहे कि एक 86 साल का एक व्यक्ति स्कूली बच्चों का रोल मॉडल कैसे बनता है। एक व्यक्ति जो चिलचिलाती धूप में मोटरसाइकिल पर सवार एक मध्यम वर्गीय परिवार के मियाँ बीवी और बच्चों की पीड़ा को करीब से महसूस करता है और पहली बार कोई देश में निम्न वर्ग के लिए नैनो कार की अवधारणा को साकार करता है। वो कार जिसकी मार्केट वैल्यू कुछ भी नहीं, वो कार जो गरीबों के लिए एक बेहतरीन यातायात की साधन बनी, वो कार जो अमीर ज़ादों की आंखों में खूब चुकी। एक ऐसे वक्त में जब इंसान का दुश्मन बन बैठा है, उस समय में रतन टाटा एक सुनहरी मिसाल है। एक ऐसी मिसाल जिससे पता चलता है कि इंसान से मोहब्बत का मामला तो दूर की बात है, जानवरों से कितनी मोहब्बत की जा सकती है। ये किस्सा 6 फरवरी 2018 का, जब भारत के अनमोल रतन ने अपने कुत्ते के बीमार होने की वजह से ब्रिटेन के तत्कालीन प्रिंस चार्ल्स से एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने से मना कर दिया था, क्योंकि उनका कुत्ता बीमार था और वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। रतन टाटा को जानवरों से बहुत प्रेम, वो बेजुबान जानवरों के प्रति बहुत दयालु थे और उनकी मदद करने में हमेशा तैयार रहते थे। यहाँ तक कि उनके घर बॉम्बे हाउस में स्ट्रीट डॉग्स के लिए विशेष प्रबंध था। उर्दू तहजीब के मशहूर शायर निदा फाजली साहब की एक मशहूर गजल की कुछ पंक्तियां क्या खूब है। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन कहीं आसमान नहीं मिलता। देश के एक प्रतिष्ठित उद्योग घराने के होने के बावजूद भी एक फेज रतन टाटा की जिंदगी का ऐसा भी है। रतन टाटा ने भले ही ताउम्र शादी नहीं की, पर एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने शादी कर घर बसाने की सोच ली। जी हाँ, रतन टाटा को तब प्यार हो गया था, लेकिन ये प्यार शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच सका। ये बातें रतन टाटा ने खुद एक इंटरव्यू में स्वीकार की। रतन टाटा ने कहा था कि उन्हें एक बार नहीं बल्कि 4 बार प्रेम हुआ था। जब वो लॉस एंजलिस यानी कि यूएस में थे तो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करते थे। इस दौरान ही उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई और उन्हें प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। इसके कारण उन्हें अपने प्यार को छोड़ना पड़ा। इस घटना ने रतन टाटा के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला और उन्होंने कभी शादी नहीं की। एक वक्त था जब रतन टाटा को फोर्ड से बेइज्जती का सामना भी करना पड़ा, जब उन्होंने जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने की कोशिश की थी। फोर्ड के अधिकारियों ने टाटा ग्रुप को कम आंका और उनके साथ बातचीत के दौरान अपमानजनक व्यवहार किया, लेकिन रतन टाटा ने इस अपमान को सहन किया
और अंततः जैगुआर और लैंड रोवर को सफलतापूर्वक खरीद लिया। ये सौदा टाटा ग्रुप के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी और इससे कंपनी की वैश्विक पहुंच को बढ़ाया। 1868 में बना टाटा ग्रुप का इतिहास लगभग 150 साल पुराना है। रतन टाटा इस ग्रुप के बहुमूल्य हिस्सा थे। वो ग्रुप जो आज के समय में सुई बनाने से लेकर जहाज तक बना रहा है, वो टाटा ग्रुप जिसकी उपस्थिति आपके हांडी के नमक तक में है। रतन नवल टाटा उस ग्रुप के अनमोल रतन थे। पंजाब केसरी ग्रुप दयालुता और परोपकार की भावना से परिपूर्ण देश के मशहूर उद्योगपति रतन नवल टाटा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता है।